टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद जो अज़ल से अबद तक बादशाह है और जिसकी बादशाही को कोई ज़वाल नहीं है, उसकी उस अबदी बादशाही और उसके बुजुर्ग नाम में आप जितने भी शामिल हैं और हमारे साथ ऑनलाइन हैं, आप सबों की खिदमत में यह खाकसार खादम सलाम पेश करता है और शुक्रगुजार हूं कि आप इन मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज के जरिया से खुदा के कलाम को सुनने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन हुए हैं। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं और दुआ है कि आज खुदावन हम सबों से जहां कहीं भी हम हैं अपने पाक रूह के वसीला से कलाम करे और हम वो जान पाएं जो खुदावन आज हमसे कहना चाहते हैं। रोमियो के खत का हम मुतालिया कर रहे थे और हमने 8वें बाब को गुजरे हफ्ते मुकम्मल किया और वो भी आयत ब आयत करके। मुकद्दस पौलुस रोम की कलीसिया के दुख उठाने वाले सताए हुए ईमानदारों से मुखातिब हैं और उनको उस बाब में ये याद दिलाते हैं कि तुम इन मौजूदा दुखों का अगर मुस्तकबल में मिलने वाले उस जलाल के साथ मुवाजना करो तो ये दुख उस मिलने वाले जलाल के मुकाबला में कोई हैसियत नहीं रखते। और फिर मुकद्दस पौलुस ने इस बात पर से भी पर्दा कुशाई की है कि हम जो मसीह यीशु में हैं इस बात को जाने कि सारी चीजें मिलकर उससे मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। बस ना काल, ना वबा, ना मुसीबत, ना बीमारी, ना मौत, ना नंगापन, कोई भी चीज हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और ये हमारे ईमान की मजबूती के लिए और हर जमाने के ईमानदार लोगों के लिए बातें हैं। अजीजों, आज की दुनिया में भी जहां कहीं अहले कलीसिया सताए जाते हैं या आप जो हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन हैं और सताए जा रहे हैं, इस बात को याद रखिए कि अगर आपने अपने जीवन का कंट्रोल खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द किया हुआ है तो फिर जाने कि दुनिया की कोई भी चीज हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। मुकद्दसों ने अपनी जानें निसार कर दी उस आइंदा में मिलने वाले जलाली ताज के हुसूल के लिए और अबदी बादशाही में शमूलियत के लिए और खुदावंद का रूबरू होकर दीदार हासिल करने और गुनाहों की मुआफी की यकीन दहानी के लिए। अब मुकद्दस पौलुस जब रोमियो 9 बाब से होकर उस कलीसिया से मुखातिब हैं तो ये वो बातें हैं जो ना सिर्फ उस पहली सदी ईसवी
कि रोमी कलीसिया के लिए थी, बल्कि ये बातें आज मेरे लिए और आपके लिए भी बाएन वैसी ही हैसियत रखती हैं जैसी 2000 साल पहले थी। किताब मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रोम की कलीसिया से मुखातब होते हुए जो कुछ याद दिलाते हैं, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि पौलुस का जो इस्राएल के लिए बोझ था, पैशन था, इस 9 बाब में पौलुस उसका जिक्र करते हैं। वो तरस और वो रहम जो वो अपनी कौम के लोगों के लिए अपने दिलों में रखते थे। तो सवाल यह है कि हम जिस किसी कौम और जिस किसी मुल्क और इलाके से ताल्लुक रखते हैं, खुदा ने हमें अपने घरानों से, अपने खानदान से चुनकर अलग कर लिया। लेकिन क्या जैसे मुकद्दस पौलुस को बोझ था कि इस्राएली लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, क्या हमारे दिल में भी अपने घराने के, अपने खानदान के, अपनी कौम और जात के और अपने शहर और मुल्क के लोगों के लिए वैसा बोझ और पैशन है? ये वो बातें हैं जो सिर्फ सुनकर सर हिलाने की जरूरत नहीं है, जुबान हिलाने की और हाथ पांव हिलाने की और कुछ कर दिखाने की जरूरत है। सदियां गुजर गईं, हम सर हिलाते रहे लेकिन जुबान नहीं हिलाई, और यही सबब है कि हमारे हुकूक पामाल किए जाते हैं और जो कुछ हमारा था वो हम से छीना जा रहा है। गौर फरमाइए। अब मुकद्दस पौलुस जो बात करते हैं, याद कीजिए, मैंने शुरू में कहा कि हमने 8वें बाब को मुकम्मल किया, लेकिन जो पहले 8 अबवाब हैं रोमियो के खत के, इनमें गुनाहगार इंसान की जरूरत और खुदा की तरफ से निजात के इंतजाम पर बात हो रही है। और शायद आपको याद हो कि मैंने शुरू से ही कई बार इस बात का जिक्र किया है कि रोमियो के खत का जो बड़ा मजमून है वो खुदा की रास्तबाजी है जो मसीह यस्सु में मुझे और आपको हासिल है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अगरचे तालीमी बातें हैं, लेकिन मेन टॉपिक, मेन मौजू यही है। और उसके बाद हम आज से चूंकि 9 बाब का मुतालिया कर रहे हैं, 9, 10 और 11, ये 3 अबवाब वो हैं जो इस्राएल के एक बड़े मसला पर रोशनी डालते हुए हमें नजर आते हैं। नंबर 1 ये कि इस्राएल ने मसीहा को कबूल नहीं किया बल्कि रद्द किया है। क्या मतलब है इसका? इस पर हम बात करेंगे। नंबर 2, खुदा से मुताल्लिक हम क्या कहें कि वो इस्राएल के साथ क्या बर्ताव करेगा, वो जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया। नंबर 3, इस्राएल से मुताल्लिक कि हम क्या कहेंगे जिन्होंने मसीह यस्सु को कबूल किया, और दूसरी तरफ जिन्होंने मसीह खुदावंद को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया। और चौथी बात, हमें अपने आप की बाबत सोचना है कि मसीह खुदावंद में मेरा अपना मुकाम क्या है। यह बड़ी गौर तलब बात है
जिस पर हम बात करेंगे। अब सवाल यह है, कौम बनी इसराइल खुदा की कितनी चुनीदा और बरगजीदा कौम ठहरी? खुदा ने कैसे अपने जोरे बाजू से उनको मिस्र की गुलामी से निकाला और समुंदर यानी बहरे कुलजम से उनको पार किया खुश्क रास्ता के जरिए, यरदन का रुख बदला, बियाबान में मन खिलाया, चट्टानों से पानी पिलाया, और यहां तक कि खुद खुदा अपने कौम के बिहाफ पर दुश्मनाने इसराइल के बरखिलाफ जंग करने वाला महाज आरा हुआ और यूं इसराइल को फतूहात मिलती रही। हम यह भी जानते हैं कि खुदा ने उनको शरीयत दी, अंबिया उनके पास भेजे। यह खुदा की कम मोहब्बत है। और फिर मुनज्जी आलमीन मसीह खुदावंद भी उन ही में से आए और पहले उनका मिशन इसराइलियों में ही था और माबाद आपने फरमाया कि मैं अपनों में आया और उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। आपने अपने शागिर्दों को भी यही कहा कि इसराइल को प्रायोरिटी मिले, पहले वो खुशखबरी सुने। और अजीजों, हम जानते हैं कि जब इसराइल ने इस खुशखबरी के कलाम को कबूल नहीं किया, उन्होंने रद्द किया, तो फिर यूहन्ना 3:16 कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, इसराइल से बाहर जो गैर कौमें मैं और आप भी हैं, हम तक ये खुशखबरी का कलाम पहुंचा। और मत्ती 28:19-20, मरकस 16:15 और फिर आमाल की किताब 1:8 के मुताबिक जमीन की इंतहा तक इस खुशखबरी के कलाम के पहुंचाने के लिए मसीहा ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया है। तो भाई बात यह है कि अगर इस्राएली लोग खुदा के इतने ज्यादा करीब रहे, माजी की बात कर रहा हूं, महफूज भी रहे और बचे भी रहे, लेकिन उन्होंने खुदा की पेशकश को जो मसीह यसू के वसीला से थी रद्द किया और आज भी उस पेशकश को इस्राएली रद्द करते हैं। तो फिर सोचने का मकाम यह है कि मैं और आप आज अपने आप की बाबत क्या सोचते हैं। गौर कीजिएगा कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। अगर उसने इस्राएल पर इतना करम किया, उनका इतना ख्याल रखा, उनकी जरूरतों को पूरा किया, फिर भी उन्होंने खुदा की उस पेशकश को जो मसीह यसू के वसीला थी उसको रद्द किया, तो फिर सोचने का मुकाम यह है अपने आप के बारे में कि कहीं मुझ में भी इस्राएल की रूह तो नहीं है। खुदा ने मुझे भी बरकत दी, तंदुरुस्ती, सेहत, उम्र दराज, अच्छे ममालिक, रोज की रोटी, खानदान और औलाद, दोस्त, अहबाब, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने आप को रूहानी तौर पर अंधेरे में रखा हुआ हो, यह कहते हुए कि मैं इबादत करता या करती हूं।
मैं गिरजे जाता और जाता हूं, मेरा पासबानों के साथ, लीडर्स के साथ ताल्लुक है, ये बातें बुरी नहीं है, लेकिन क्या यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल भी किया है कि नहीं? ये एक बड़ी अहम तरीन बात है जो आज हम इस्राएलियों की जिंदगी से सीखते हैं। तो ये जो 9, 10 और 11 अबवाब हैं, इन अबवाब में हम इस हकीकत को देखते हैं कि खुदा अपने लोगों को कैसे निजात बख्शता है। रोमियो 9 की 1, पौलुस रसूल वहां पर बयान करते हैं कि मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूह कुद्स में गवाही देता है। यहां पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह यीशु में होकर जो बात कह रहा हूं वो कह रहा हूं, और इस बात में किसी तरह का कोई शक नहीं, कोई झूठ नहीं, गोलमोल बात नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। मैं बिल्कुल सच और हक की बात करता हूं और अटल बात करता हूं, और खुदा का रूह में भी इस बात की गवाही देता है। कौन सी बात? जो पौलुस रसूल अब आगे शेयर करने को है। क्या कहा पौलुस ने? कि मैं सच सच कह रहा हूं, इसमें जरा भी झूठ नहीं है, और खुदा का रूह यानी रूह कुद्स भी इस बात की गवाही देता है। कौन सी बात जी? आयत 2, कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता है। मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता है। एक तो बात पौलुस रसूल के अफसोस करने की यहां हमें नजर आती है, और उसका सबब यह था कि बनी इस्राइल ने खुदावंद को कबूल नहीं किया, रद्द किया। वो पौलुस के माजी के रिश्तेदार थे, क्योंकि पौलुस भी जब साउल था तो उन्हीं में से था, शरा का आलम था और फरीसियों का फरीसी था। और यहां हम इस हकीकत को देखते हैं कि जब उन्होंने मसीह यीशु को कबूल नहीं किया तो मुकद्दस पौलुस को उन अपने माजी के जो रिश्तेदार थे, मैं इस्राएलियों की बात करता हूं, उन पर मुकद्दस पौलुस बहुत अफसोस करते हैं। और हमें यह भी पता चलता है बिल्कुल क्लियरली कि मुझे बहुत बड़ा गम है, पौलुस कहते हैं, और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है। क्यों? क्योंकि मेरे जो माजी के अजीज थे इस्राएली लोग, उनमें से अक्सरियत ने खुदा की इस पेशकश को रद्द किया, यानी मसीह यीशु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया। तो इस दूसरी आयत से हम सबों के लिए यह एक सबक है, एक खास ख्याल है, एक सोचने का मुकाम है, मुकाम फिक्र है। और वो ये कि जैसे पौलुस कहता है मुझे बड़ा गम है,
मेरा दिल बराबर दुखता रहता है। क्या वो लोग जिन लोगों से खुदा ने मुझे और आपको चुना और अलग किया है, उन लोगों के लिए हमें खास बोझ है? क्या उनके लिए हमारा दिल दुखता रहता है, गम करते हैं और सोचते हैं काश के वो मसीह यीशु के पास आ जाएं? और क्या हम उनकी निजात के लिए रात के पहरों में खुदा के हुजूर दुआ करते हैं? और क्या हम खुशखबरी के कलाम को उन तक पहुंचाते हैं कि वो मसीह यीशु को कबूल करें? या बस हम भी रोटियां खाकर अपना पेट भर रहे हैं और वो भी भर रहे हैं, गिरजे जाते हैं, हम भी जाते हैं, और हमारी शान में जरा भी कोई हर्फ नहीं आता, तो हम फिर कै के मसीही हैं? हम मतलबी हैं जिनका दिल दुखता नहीं है, और कोई बोझ नहीं है उन लोगों के लिए जो अभी तक गैर निजात याफ्ता है और हमारे अपने खानदान के लोग हैं। यह बात जरा सोचने वाली है और गौर करने वाली है। इन बातों को जरा गौर से सुनिए, अपने शुगल में नहीं लगना, अपना ध्यान किसी और तरफ नहीं जाने दें। यह एक रस्मी बाइबल स्टडी नहीं है, बल्कि इस पर बड़ी मेहनत होती है आप तक पहुंचाने के लिए। और आयत 3 में यूं लिखा है, क्योंकि मुझे यहां तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रूह से मेरे कराबती हैं, रिश्तेदार, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। वाह वाह! पौलुस के बोझ को देखिए। उसके कहने का मतलब यह था कि मैं तो इस बात को कबूल करने के लिए भी तैयार हूं कि अगर मेरी निजात ना तो ना सही, काश के वो निजात पा लेते। मैं अपनी निजात को, अपने मुस्तकबल को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं, उनके बच जाने के लिए, कि वो निजात पाएं, गुनाहों की मुआफी पाएं और हमेशा की जिंदगी। ये बड़ी सैक्रिफिशियल मोहब्बत है जो मुकद्दस पौलुस उनके साथ करते थे। और इसी बात का जिक्र आपने इन 3 आयात में बड़े बोझ के साथ किया है कि अगर मैं ना भी बचता और वो बच जाते तो बड़ी बात है। आज की दुनिया में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं कि जब कोई अजीज इंतहाई दुख में होकर इस दुनिया से चला जाता है, तो अजीजों अकरबा जो उनके इंतहाई करीब होते हैं, वो ये कहते हैं, काश के ये बच जाता और मैं चला जाता या चली जाती। ये उनका इजहार मोहब्बत है। लेकिन जो नेचुरल लॉ है, खुदा के जो कवानीन हैं, उनमें किसी तरह की कोई तब्दीली आ नहीं सकती। जो उसने प्लान किया हुआ है, जो खुदा जानता है, उसके मुताबिक खुदा करता है, खा कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसलिए आज मेरे लिए और आपके लिए ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो मुकद्दस पौलुस यहां पर कर रहे हैं।
کہ مجھے اپنے لوگوں کے لیے بوجھ ہے، مجھے درد ہے، مجھے تکلیف ہے کہ وہ غیر نجات یافتہ ہیں، اور میں ان کی بابت مسلسل سوچتا رہتا ہوں اور میرا دل دکھتا رہتا ہے، اور کاش کہ وہ سارے نجات پا لیتے، بھلے میں نہ پاتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ خدا کسی شخص کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سبوں کی نوبت توبہ تک پہنچے۔ پولس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ خدا بے انصاف ہے۔ پولس صرف یہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ وہ نجات یافتہ ہوتے، خوشخبری کا کلام ان کے پاس پہنچا، خدا کے وعدے ان کے پاس پہنچے، تورات، زبور، صحائف الانبیاء ان کے پاس تھے، لیکن پھر بھی وہ نجات نہیں پائے۔ مسیح یسوع ان میں سے آئے، پولس ان میں سے آئے، لیکن پھر بھی اکثریت یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی وہ ہے جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا۔ اور اگرچہ آج کی دنیا میں اسرائیل میں روحانی طور پر بیداری کی کئی لہریں آ رہی ہے، لوگ مسیح یسوع کو وہاں بھی قبول کر رہے ہیں، کیونکہ کئی ایونجلیکل آرگنائزیشنز ان میں کام کرتی ہیں، اور کئی یہودی اور اسرائیلی لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کر چکے ہیں، اگرچہ بہت ہیں جنہوں نے ابھی نہیں کیا۔ لیکن خدا کے کلام کے مطابق وہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکے گا، اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ حرف آخر کے طور پر اس بات کو آج میں اور آپ اپنے لیے خدا کی طرف سے ایک چیلنج کے طور پر لے لیں کہ ہمارے وہ اقربا جو مسیح کے بغیر ہیں، میں ان اقربا کے لیے کیا کرتا ہوں یا کیا کرتی ہوں۔ لیکن ساری زندگی سوچتے ہی نہیں رہنا، ہم نے سوچ سوچ کر کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا، اب ہمیں کچھ کر دکھانا ہے تاکہ ہمارے اقربا مسیح خداوند کے اس نجات بخش پیغام کو قبول کر کے گناہوں کی معافی کو اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر پائے۔ اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، نوجوانوں، اگر آپ میں سے جو ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، خواہ واٹس ایپ پر ہیں، خواہ فیس بک کے کئی پیجز پر ہیں، خواہ آپ ٹک ٹاک پر ہیں، یوٹیوب پر ہیں، اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسا یا ایسی ہے کہ یسوع مسیح کو ابھی تک اپنا دل نہیں دیا، قبل اس کے کہ زندگی کی شام ہو، قبل اس کے کہ یہ دیپ بجھنے لگے، قبل اس کے کہ یہ ہماری روح اس جسد خاکی سے پرواز کر جائے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے مسیح یسوع کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیجیے۔ اس کے بنا کوئی اور ذریعہ نہیں قرب الہی کے حصول کا۔ اس وقت سے فائدہ اٹھائیے اور چیلنج کے طور پر اپنے غیر نجات یافتہ عزیز و اقربا کے لیے پین لیجئے تاکہ ان کو یہ خوشخبری پہنچے اور وہ بھی خداوند یسوع مسیح کو
अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर पाए। खुदावंद मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए कि अब हम कुछ कर दिखाने वाले हों। मेरी इबादतों से और बाइबल स्टडी से बात नहीं बनती, अब हमें कुछ करना है। और मेरे गीत गाने से भी नहीं होगा कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। यकीनन कमर बांधनी होगी और निकलना होगा। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने का फजल अनायत फरमाए। हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। ऐ खुदावंद पाक खुदा, मैं दिल की गहराइयों से आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए शुक्रगुजारी करता हूं, जो मुकद्दस पौलुस के जरिया से आज मुझ तक और हम सब तक पहुंचा है। ऐ खुदावंद फजल बख्शिए कि इस कलाम को हम अपने दिलों में रखने वाले हों और इस कलाम के मुताबिक हमारे वो अजीज जो अभी तक आपके बगैर हैं, ऐ खुदावंद उन तक पहुंचने वाले हों, ताकि खुशखबरी के कलाम को वो सुन पाएं और निजात पाएं, गुनाहों की मुआफी हासिल करें और अबदी हयात के वारिस हो सकें। दुआ करता हूं खुदावंद, हमें अपनी सदाकत की राहों पर ले चलिए और अपना जलाल हमारी जिंदगियों से बकसरत जाहिर फरमाइए। खुदावंद, अगर कोई हम में से ऐसा या ऐसी हैं जिन्होंने मिशनों को और चर्चिज को और पादरियों को तो कबूल किया लेकिन आपको नहीं, यस्सु के नाम से पाक रूह की कुदरत से उनकी जिंदगी में आप इनकलाब पैदा करें, ताकि वो ताइब दिल होकर आपकी तरफ रजू लाएं और खुदावंद आज वो भी गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल कर पाए। हमारी आज शाम की दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन और आमीन। खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से भारी बरकत बख्शे और फिर जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी, जब होगी, तो ये खुदावंद का खादम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा और हम इसके बाद की आयात का मुतालिया करेंगे। दुआ है कि तब तक आप खुदावंद के पैरों के साए तले महफूज रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org